Today we are going to discuss about the hidden goodwill. Hidden goodwill एक मैं आपको चीज बता दूं. हिडन गुडविल का सीधा मतलब ये होता है कि समटाइम्स द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज नॉट गिवन. वी हैव टू इन्फर इट. अब इन्फर मतलब निकालने का. कैसे निकालने का? कि भैया हम अपने कैपिटल के थ्रू आपका निकाल सकते हैं. कैपिटल के थ्रू गुडविल निकालेंगे. देख भाई, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. गुडविल निकालेंगे. अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास दो पार्टनर हैं, ए भाई और बी भाई. एक का कैपिटल 50,000, दूसरे का कैपिटल 1 लाख. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल. उन्होंने सी को बुलाया. सी भाई अपने साथ 60,000 रुपीज लेकर आए कैपिटल. और भाई का शेयर है 1/4. सुन रहे हैं? तो भाई कितने रुपए लेकर आए? 60,000 रुपीज. अब मुझे बता, टोटल कैपिटल फर्म का कितना है? भाई 1/4 शेयर के लिए आप आए हो 60,000 लेकर. तो आपके पास टोटल कैपिटल कितना हो गया? 2,40,000. अब ऊपर देख, हमारे पास टोटल कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो रहा है? 50,000. 60, 2, 10, 30,000 और 1 लाख रुपए आपके पास बी का. और सी का आपका कैपिटल है 60,000. तो हिडन गुडविल कैसे निकलेगी? हिडन गुडविल मींस जो आपका टोटल कैपिटल निकला माइनस इन दो तीनों का जो कैपिटल है, माइनस 2,10,000. तो ये आपकी क्या हो गई? 30,000 आपकी गुडविल. दिस इज नोन एज हिडन गुडविल. समझ में आ गई? हाँ, ये किया था हमने, बिल्कुल किया था. एक छोटा सा इसका एक और एग्जांपल लिख लीजिए. नेटवर्थ इज इक्वल टू, पहले एक छोटा सा मामला. नेटवर्थ इज इक्वल टू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर कैपिटल. ठीक है. इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. ऑफ हिज शेयर. जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है, वो अपने साथ 5 लाख रुपए का लेकर आया. क्या? कैपिटल. और उसका शेयर है 1/5, राइट? 1/5 है ना? 1/5 उसका कैपिटल. अब इसके पास जो मेरा टोटल कैपिटल है वो कितना है? ठीक है. टोटल कैपिटल कितना फर्म का? 25 lakhs. इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इनटू द रेसिप्रोकल यानी 5/1. अगर हम मान लेते हैं नेटवर्थ में, अब फॉर एग्जांपल गुडविल निकालना उस पार्टनर की, तो हम क्या करेंगे? जो भी मेरा नेटवर्थ आया फर्म का माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. आपके पास टोटल कैपिटल है 25 लाख इस क्वेश्चन में. मान लीजिए आपकी ये कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स और जो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स मिलाकर 20 लाख रुपए होता है. ये जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूं. तो आपकी गुडविल कितनी होगी बेटा? 5 लाख. यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी? ठीक है. अब विल स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस. लेट्स भाई क्वेश्चन शुरू करेंगे. सबसे पहला, हेमंत और निशांत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. इनका कैपिटल है 1,60,000.
सुन रहे हैं? ये हेमंत का कैपिटल है और निशांत का कैपिटल है 1 लाख। अब ये लोग सोमेश को लेकर आते हैं, किसको? सोमेश को। सोमेश का अगर मैं बात करूं तो ये 1/5 शेयर के लिए एंटर किया है और सोमेश अपने साथ 1,20,000 रुपए एज अ कैपिटल लेकर आया। आप मुझे सबसे पहले एक इसकी गुडविल की वैल्यू निकालेंगे और इसकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है भाई। आपके पास मैंने आपको बोला सबसे पहले दोनों का कैपिटल निकालें। सबसे पहले सोमेश का शेयर से हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। कैसे? 1/5 of x = 1,20,000। सो ये आपका x जो है टोटल कैपिटल आगे फर्म की 6 लाख। 6 लाख में से अगर मैं बात करता हूं तो इन तीनों की गुडविल कितनी, इन तीनों का कैपिटल कितना है? इन तीनों का कैपिटल है 1,60,000, 2,60,000 एंड 1,20,000 विच कम्स टू 3,80,000। तो गुडविल फर्म की कितनी हुई? 2,20,000। अब मेरे पास सोमेश की बात करें तो सोमेश का शेयर कितना हो गया? 1/5 of 2,20,000, दैट कम्स टू 44,000। अब आते हैं, उसने बोला जर्नल एंट्री पास करिए। सबसे पहले सर अपने साथ वो दो चीजें लेकर आया, गुडविल तो लाया नहीं है। गुडविल नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में गुडविल लाया है, तो गुडविल नहीं लेकर आया तो क्या बनेगा? करंट अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले बैंक अकाउंट टू कैपिटल, सोमेश कैपिटल, एस कैपिटल जो भी इसका नाम है, आप प्लीज पूरा नाम लिखेंगे। सोमेश कैपिटल कितना लेकर आया था? 1,20,000। सोमेश अपने साथ सैक्रिफाइस करते हुए गुडविल लेकर आएगा एंड दैट गुडविल इज, दैट गुडविल इज एस करंट अकाउंट टू एच कैपिटल टू एन्स कैपिटल। अब इसको आप लोग 3:2 की रेशियो में बांट दीजिए। 44,000 को 3:2 की रेशियो में, 44,000 को भी आप 3:2 की रेशियो में बांटेंगे क्योंकि 3:2 की रेशियो ही हमारे लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्म। करिए। 26,400 और 76। कोई डाउट है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए। अभय और बीना आर पार्टनर्स, दे एडमिट चेतन, ये चेतन को लेकर आए फॉर 1/4 शेयर। दे एडमिट चेतन फॉर 1/4 शेयर। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख रुपीज एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर कुछ थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स इज 5,40,000 एंड लाइबिलिटीज इज 1 लाख। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। मुझे ये बताओ आपकी एंट्रीज क्या होंगी और अपने वर्किंग नोट्स भी यहाँ पे दिखाने हैं। मुझे यहाँ पर कुछ रेशियो नहीं दिया तो मैं क्या मानूंगा? इक्वल मानूंगा। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा है वो ये है। सबसे पहले नेट बेसिस ऑफ न्यू फर्म्स कैपिटल। तो अगर मैं न्यू फर्म अपना कैपिटल लेकर आए हैं तो 2 लाख इंटू 4/1 दैट इज इक्वल टू 8 लाख।
इसके बाद लेस नेटवर्थ ऑफ न्यू फर्म। कितना है न्यू फर्म में? भाई यहां पर बंदा अपने साथ लेकर आया था 5,40,000 रुपए के एसेट्स, माइनस 1 लाख रुपए तेरी लाइबिलिटी, प्लस तेरे पास 2 लाख रुपए क्या, चेतन भाई का कैपिटल। ठीक है, 2 लाख रुपए चेतन भाई का कैपिटल। भाई यहाँ पे किसी और का कोई कैपिटल तो था नहीं, तो मतलब फर्म में जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैपिटल होंगे। किसी और के कोई क्या बोलेगा मेरे को कैपिटल नहीं है भाई, एसेट्स है ले ले। एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करे, प्लस इसका जो इनकमिंग पार्टनर उसका कैपिटल, तो ये सब कितना हो गया? ये हो गया तेरा 6,40,000। 160, 160 में से हम लोग निकालेंगे भाई का शेयर। कितना है भाई का शेयर? क्या नाम है इसका? चेतन। चेतन का शेयर कितना है? 1/4 ऑफ 1,60,000। 1,60,000 इज 40,000। ठीक है। चेतन, G2S होता है, G इज चेतन, टू अभय, टू बीना। तो ये हो जाएगा 40,000, 20,000। लेकर कैपिटल लेकर कौन है सिर्फ? हाँ लिख सकते हो, बैंक अकाउंट टू, ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी बुक से करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 38 मैं करवा रहा हूँ, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 38। ठीक है, मेरे को पहले लगा था मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बट एक बार आप तब भी देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 38 में सबसे पहले हम लोग टोटल कैपिटल निकालेंगे। ये वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ इसी। वर्किंग नोट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले अपनी जर्नल के आसपास की जगह को छोड़कर बाकी के वर्किंग नोट्स नीचे की तरफ बनाते हैं। टोटल कैपिटल जो आपके पास जेड लेकर आए हैं वो है 50,000 इंटू 5/1, दैट इज इक्वल टू 2,50,000। ये मेरा क्या हो गया? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय जेड। तो जेड के लाने के बाद जो आपकी टोटल कैपिटल है, इसमें से मेरी पुरानी नेटवर्थ निकालूंगा। पुरानी नेटवर्थ यानी कि जो मेरे पास पुराने पार्टनर्स हैं, 48,000, 32,000, और मेरा भाई लेकर आया 60,000 रुपये, वो भी, सॉरी 50,000 लेकर आया, 60,000, सॉरी 50,000, 50, 60। इसके अलावा, इसके अलावा में 80,000 हो तो गया, 48,000 प्लस 32,000। इसके अलावा आप रिजर्व्स को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे रिजर्व्स को ऐड? सर वो भी तो पार्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट में। उसके बाद सर आप क्या करेंगे? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड में है? लाइबिलिटी साइड, यानी प्रॉफिट है ये, तो वो भी यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि कैपिटल में ऐड होती है ना ये सब चीजें। मैडम ये सब चीजें आपके कैपिटल में एडजस्ट करी जाती हैं। और यहाँ पर आपको याद होगा हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जितने भी मेरे फिक्टिशियस एसेट्स हैं मेरे दोस्त, ये माइनस होते हैं, -15,000। ठीक है, इसको जरा प्लीज कर लीजिए टोटल, ये आएगा मेरे ख्याल से आपका 2 लाख। अब आपका कितना बचा? 2,50,000 में से 2,50,000, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? 50,000। गुडविल कितनी हो जाएगी भाई की? 1/5, यानी 10,000। 10,000 को किस रेशियो में बांटोगे? आपके पास लिखा हुआ है 3:2। बांट दीजिए दोस्त। ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 38। इसका एक और मेथड जो इन्होंने बुक में दिखा रखा है वो सुन लीजिए। पहले आप ये लिख लो, उसके बाद लिखवाता हूं। बाकी हम इलस्ट्रेशन नंबर 38 का जो ऑल्टरनेट मेथड है वो समझा रहा हूँ, एक मिनट समझ लो। यहाँ पर उसने बोला था टोटल कैपिटल की वजह से आपका जो टोटल वो है नेटवर्थ, दैट इज 2,50,000। दूसरा, हमारे पास जो लेस है वो आप क्या करोगे? टोटल एसेट्स, कितने टोटल एसेट्स? 2,65,000, एड, सॉरी इसी में लेस, लेस क्या करोगे? जो कैपिटल वो भाई लेकर आया।
ठीक है। और आप इसमें ऐड क्या करोगे? एडवर्टिजमेंट सस्पेंस प्लस आप लोगों का सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में करा हुआ है, नेटवर्थ बेसिस का मेथड निकालते हुए। नेट निकालो, आपका आंसर आ गया। इन सबको करोगे तो आपका 2 लाख ही आएगा। हाँ, वो मेथड इजी है। ठीक है। यहीं तक ही खत्म होता है आपका हिडन गुडविल। थैंक यू।